हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और हम उत्पत्ति उसके 30वां अध्याय की घटनाओं को देख रहे हैं। उत्पत्ति 30 उसका वचन 1 से 36 तक मैंने आपको 3 भागों में बता दिया। पहले भाग में वचन 1 से वचन 13, दूसरे में 14 से वचन 24 तक, तीसरे में वचन 25 से 36 तक, और आज चौथे वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज हम देखेंगे क्या घटना हुई थी उत्पत्ति 30 के वचन 37 यानी 37 से 43, 37 से 43 के बीच। और मैं फिर से बता दूं कि याकूब जो है वो लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा था। याकूब की मजदूरी जो है वो वाली बकरियां जो चित्ती वाली या चितकबरी हैं, वो वाली भेड़ जो काली है। इसके अलावा जिस प्रकार की भेड़ें और बकरियां झुंड में हैं, वो सारी जो भेड़ बकरियां हैं वो लाबान की हैं। ये बात अभी तक हुई थी। और पहले ही इस प्रकार की भेड़ बकरियों को जो याकूब ने अपने लिए सेलेक्ट किया था, उसको लाबान ने अलग करके अपने पुत्रों को दे दिया। तो अब उसमें याकूब को जिस प्रकार की भेड़ बकरी चाहिए थी वो तो झुंड में थी ही नहीं, जो बची वो लाबान की थी, और उसी को वो चराने लगा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ घटनाएं। तो वचन 37, तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। मतलब अब देखिए, 3 प्रकार की जो है छड़ियों को लिया उसने, पेड़ की छड़ियों को, चिनार, बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां ली, और उसको ऐसे छीलने लगा वो कि कहीं पे हरा, कहीं पे सफ़ेद, कहीं पे हरा, कहीं पे सफ़ेद सफ़ेद, मतलब धारीदार धारीदार दिखने लगा। जो क्योंकि वैसे ही प्रकार की भेड़ बकरियां उसके हिस्से की थी, तो उसने कुछ अपने दिमाग से एक उपज की कि चिनार, बादाम और अरमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया। मतलब कहीं हरा, कहीं सफ़ेद, कहीं हरा, कहीं सफ़ेद होने लगा। और उसको क्या किया, तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया। मतलब पानी पीने का जो स्थान था वहां पर जो है उसने इन तीनों प्रकार की छड़ियों को, जो धारीदार बन चुकी थी, कहीं हरी कहीं सफ़ेद, हरी सफ़ेद, धारीदार बन चुकी थी, वहां पर भेड़ बकरियों के पीने के स्थान में कठौतों में खड़ा किया। और जब वे पीने के लिए आई तो गाभिन हो गई। जब वो पीने के लिए आई तो वो गाभिन हो गई, ऐसा लिखा है। तो मतलब फिर वो बच्चे उत्पन्न होने लायक फिर वो हो गई थी। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले और चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो याकूब ने एक अपने तरफ से एक जो है अपने अपने बचाव में या अपने अपने हक के लिए उसने चिनार, बादाम और अरमोन के धारीदार छड़ियों को छील छील के कहीं हरा कहीं सफ़ेद धारीदार बना दिया, और उन छड़ियों को पानी पीने के कठौतों के पास रखा। और जब भेड़ बकरियां आई उसको पीते हुए वो उस प्रकार की छड़ियों को देख के गाभिन हुई, तो वो चित्ती वाले चितकबरे बच्चे जनी, जो कि याकूब का हिस्सा थी। देखिए, तो अब ये जो है ये काम, और बच्चा किस प्रकार का होगा ये जो है, ये डिसाइड जो है वो याकूब नहीं कर सकता था। ये वो ऐसे अपनी बुद्धि से सोच रहा है कि चिनार, बादाम और अरमोन के जो छड़ियों को मैं कहीं छील दूंगा और धारीदार बना दूंगा, और उसको देख के जो है बच्चे जो है वो मेरे हिस्से में जो मेरे हक के हैं, वो कि भाई वो चित्ती वाली बच्चे या चितकबरे, है ना, इस प्रकार के बच्चे जो है वो पैदा होने लगेंगे। ये याकूब की सोच थी। लेकिन ये बच्चे कब, कैसे, किस रंग के पैदा होंगे, ये परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर याकूब के साथ थे, और याकूब के साथ जो छल हुआ था उसको परमेश्वर ने देखा था, और इसलिए ये बच्चे जो है वो भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। प्रेज द लॉर्ड। वचन 39 यही कहता है। वचन 40, तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंड को उनसे अलग कर रखा। मतलब लाबान के जो या क्या किया,
भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया। और अब झुंड में जब दोनों प्रकार के बच्चे जन्म होने लगे थे तो लाबान के झुंड को अलग अलग और अपने झुंड को अलग अलग वो करने का सोच रहा था। और क्या किया, अपने झुंड को उनसे अलग रखा और भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया। लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काली ओर कर दिया। मतलब ये लोग आमने सामने अलग अलग रहने लगे, अलग अलग झुंड बनाकर रख दिया कि लाबान की अलग, और आगे लिखा है कि और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया, अलग अलग रखा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था कि जिस प्रकार के कलर को, जिस प्रकार के रंग रूप की भेड़ बकरियों को याकूब ने अपनी मजदूरी ठहराया था लाबान के सामने, वैसे ही बच्चे जन्म हुए उन भेड़ बकरियों से। और जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती तब तक याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। अब भाई जब किसी ने याकूब के साथ गलत किया है तो याकूब भी अपने बचाव के लिए उसने कुछ किया था। और जब, अब ये यहाँ लिखा हुआ है, जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन हुई तो वो छड़ियाँ, 3 प्रकार की छड़ियाँ पानी के कठौतों के सामने रखी हुई थी। तो उसको देखते देखते बलवंत जो भेड़ बकरियां गाभिन हुई उनके बच्चे चित्ते वाले चितकबरे हुए, तो वो याकूब के हिस्से में चले गए। हालेलुया। और जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन हुई तो उसके सामने उसने अरमोन, चनार और बादाम की वो हरी हरी छिली हुई छड़ियों को, धारीदार छड़ियों को नहीं रखा। और इसके कारण से निर्बल भेड़ बकरी जो है वो पूरे लाबान के हिस्से में रही। ये हो गया, है ना। मतलब वही कह रहा हूँ कि जब बलवान जो है भेड़ बकरियां गाभिन होती थी या उनका जो है वो बच्चा उत्पन्न होने लायक हो जाती थी, तो फिर वो जो है उस अवस्था में जो है बलवान किस्म के मजबूत और स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चे जो है, वो बलवंत बच्चे जो हैं वो याकूब के रंग रूप वाले, जो उसकी मजदूरी थी वैसे वाले बच्चे भेड़ बकरी के उत्पन्न हुए। लेकिन जब निर्बल होते थे तब वो उन लकड़ियों को, उन छड़ियों को नहीं रखता था पानी के कठौतों पर। तो जो निर्बल बच्चे उत्पन्न हुए वो उस रंग रूप के थे जिसको लाबान की मजदूरी थी। तो इससे बलवंत याकूब की हो गई और निर्बल लाबान की रही। हालेलुया। तो अगर गलत हुआ है तो न्याय होता है और न्याय हो जाता है। बच्चा कैसा उत्पन्न होगा ये याकूब के हाथ में नहीं था, लेकिन वैसे ही बच्चे उत्पन्न हो रहे थे। ये हम उत्पत्ति 31 में आपको तुरंत पता चलेगा। इस वीडियो के बाद जब आप उत्पत्ति 31 के वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये याकूब का सोच तो थी, मगर इसके पीछे परमेश्वर का हाथ था। और अंतिम वचन क्या कहता है, इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। मतलब याकूब के साथ गलत तो हुआ था, लेकिन याकूब ने अपने बुद्धि से कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको सफल किया और वो वैसे ही भेड़ बकरियां उसके हिस्से में आई जैसा उसने अपनी मजदूरी ठहराया था। और बलवंत जो भेड़ बकरियां थी वो वैसे ही जो है चित्ती वाली और चितकबरे और काली भेड़ जो है उसके हिस्से में आ गई। निर्बल जो है जब गाभिन हुई तो वो जैसा ये लाबान ने अपने लिए मजदूरी ठहराई थी वैसा उन्होंने जन्म उन बच्चों का हुआ। तो बलवान भेड़ बकरियां जो है वो याकूब की हुई और निर्बल भेड़ बकरियां लाबान की हुई। और इस तरीके से याकूब बहुत धनाढ्य पुरुष, मतलब बहुत धनवान हो गया। उसकी भेड़ बकरियां, दास दासी और ऊंट गधे बहुतायत से हो गए। इस प्रकार से हमने उत्पत्ति उसके 30वें अध्याय को पूरा देख लिया। ये काफ़ी लंबा अध्याय था। वचन 1 से वचन 43 तक हमने पूरा देखा उत्पत्ति 30 का। आशा करता हूँ कि इसकी घटनाएं आपके लिए आशीष का कारण रही होगी। हम इसके अध्ययन को आराम से करेंगे क्योंकि हम तो उत्पत्ति 21 के अध्ययन को ही बहुत लंबा हो गया है और हम करते रहेंगे जैसा परमेश्वर अगुवाई करते हैं। धीरे धीरे हम इन अध्यायों के भी अध्ययन को करेंगे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।